चलो देखते हैं क्या पढ़ रहे थे हम लोग। होमवर्क दिए थे कोच, क्या दिए थे होमवर्क? अरे 3.3 बना रहा था ना। चलो, ये सब क्वेश्चन बताए थे ना बनाने के लिए। बोला है ग्राफीय कितना क्वेश्चन है इस टाइप में। हिंट भी दिए थे, बना लिया है सब कोई? तो छोड़ दे, नहीं बनाए हैं? बता दे। चलो देखो क्या बोला है। बोला है कि ऊपर देखो ग्राफी विधि से हल करना है, ठीक है ना। बोला कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों के, ध्यान से देखना, 10 विद्यार्थी है किस कक्षा 10 का, क्लास 10th का 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना है, 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। लेकिन ऊपर बोला है कौन सा विधि से? ग्राफीय विधि से। कौन सा विधि है? तो ठीक है, पहले हम समीकरण ज्ञात करेंगे, उसके बाद ना ग्राफ बनाएंगे। चलो देखो तो, यहां से हल कर रहे हैं। देखो एक केस दिया है, मान लो यहां पर माना कि लड़कियों लड़कों की संख्या पहले लिख लो। लड़कों लड़की पहले दिया है, चलो कोई बात नहीं। लड़कियों की संख्या जो पहले दिया है वही ज्यादातर मानना चाहिए, x। और लड़कों की संख्या क्या मानेंगे? y। लड़कियों की संख्या क्या है? x। और लड़कों की संख्या y। अब ये क्वेश्चन में दिया है कि लड़का और लड़की मिलाकर कितना भाग ले रहा है? 10। कितना ले रहा है? दिया है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई बराबर कितना? 10। ये समीकरण क्या बन गया? एक। पुनः एक और डाटा दिया है कि लड़कियों की संख्या x लड़कों की संख्या से y से 4 अधिक है। ये समीकरण कौन है? दो। अब इन समीकरण को हम हल करेंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखना, ग्राफीय विधि से बनाना है। यहां से इन समीकरण को हल करेंगे। तो चलो डाटा यहां पर इधर ले रहे हैं, ठीक है ना। x प्लस वाई बराबर 10 याद रखना। तो पहला दिया है समीकरण, क्या दिया है? x प्लस वाई बराबर कितना? 10। फिर से वही काम करना है, हल करने के लिए प्रोसेस वही अपनाओ। एक्स वाई, एक्स का वैल्यू 0 तो वाई का वैल्यू कितना होगा? अरे बोलो कितना होगा? 10। और वाई का वैल्यू 0 तो एक्स का वैल्यू, तो क्या लिखेगा? यह रेखा बिंदु 0 10 तथा 10 0 से होकर गुजरती है या जाती है, लिख सकता है गुजरती। ठीक है, अब डायग्राम जितना बोला है उसके अनुसार हम डायग्राम बना दे रहे हैं। ये हो गया एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ये तुम्हारा है एक्स डैश वाई एक्स वाई डैश, ठीक है। अब इस पर पॉइंट बैठा देते हैं। पॉइंट ध्यान से देखना, कितना मैक्सिमम है? 10 है ना। तो दो दो के अंतराल ले रहे हैं, दो दो के अंतराल ले रहे हैं। 2 4 6 8 10 12 -2 -4 -6 -8 -10
2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 -2 -4 -6 60। चलो इस पॉइंट को पहले बैठा दो, इस पॉइंट को बैठाते हैं, पॉइंट पर बैठाओ। क्या बोला है? पॉइंट बोला है कितना? 0 10। कहाँ पर 0 है? 10। 0 10 यहाँ पर होगा, ये तुम्हारा 0 10 है। 10 0 ये है, 10 0। अब रेखा खींच दो यहां से। बात मत करो, ध्यान से देखो। दिख रहा है ये? ठीक है। अब इस पॉइंट का नाम लिख दो। नाम कितना है? 0 0 10 और ये कितना है? 10 0। सही है। अब इस समीकरण का नाम क्या है? इस समीकरण का नाम कितना दिया है? x प्लस वाई बराबर कितना? ध्यान से देख लो, यही पैटर्न सब में लगेगा। ये एक समीकरण बना दिए, पुनः एक समीकरण और दिया है। कितना दिया बताओ तो? x बराबर वाई प्लस 4, यही है ना? तो इसका भी डायग्राम ग्राफ मान ज्ञात कर लेते हैं। x और क्या है? y। एक बार x का वैल्यू 0 रख दो, एक बार x का वैल्यू क्या रखो? 0। x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? -4 ना। x 0 होगा तो y प्लस 4 -4 होगा, और y 0 हो जाएगा तो x कितना होगा? 4। यहाँ पर क्या लिखेंगे? यह रेखा यह रेखा बिंदु कितना कितना से होकर जा रही है? 0 -4 और दूसरा क्या है? 4 4 0। सही है ना? चलो अब फिर से इस पॉइंट को दर्शाओ इस पर। तो चलो इस पॉइंट को दर्शाते हैं। क्या है? 0 -4 0 -4 यहाँ पर हो गया, तो हुआ ना? ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? 0 4 4 0, ये हुआ। सही है? कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखो, अब रेखा खींचो तो इधर से भी एक रेखा खींचो। कोई बनाया है सवाल? ठीक है। अब तुम लोग देख रहा है यहाँ पर, चलो इसको और डार्क कर देते हैं। दिख रहा है ये कलर? ठीक है। अब देखो कहां पर इंटरसेक्ट इसका पॉइंट है, मतलब कहां पर प्रतिच्छेद की है, यानी उभयनिष्ठ पॉइंट क्या है? क्या ये तुम्हारा उभयनिष्ठ पॉइंट है बाबा? यहां पर देखेगा तो ये तुम्हारा उभयनिष्ठ पॉइंट है। देखो तो ये वाला है ना। अब इस पॉइंट का नियामक ज्ञात करो। तो ध्यान से देखेगा यहां से कि ये कुछ इस टाइप से बन रहा है, और यहां से ऐसे बन रहा है, बन रहा है ना। ये तुम लोग अपना ग्राफ पेपर बनाएगा तो परफेक्ट कटकर आ जाएगा, क्योंकि उसमें क्या है? लाइनिंग है ना। ये तो व्हाइट पेपर एक जैसा है। तो यहाँ पर अब इसमें 1 2 3 4 पूरा नहीं किए हैं, 2 2 का अंतराल किया है ना। तो बीच में क्या बैठा है? x का वैल्यू कितना है? 7। अरे y का वैल्यू क्या है? 3। तो नहीं समझ में आया? 6 8 के बीच में क्या होता है? 7। और 2 4 के बीच में क्या होता है? और तुम लोग ग्राफ पेपर बनाएगा तो कटेगा कहां पर? 7 और 3 कट रहा होगा। अगर 1 2 के अंतराल में लिया होगा तो
लाइनिंग होगा ना, एक बीच में पतला लाइनिंग होता है, होगा ना। अगर दो दो का अंतराल लिया है तो एक बन जाएगा, ये एक बन जाएगा, इसी पर कटेगा। तो कोई बनाया है इससे ग्राफ पेपर पर? कौन कौन बनाया है? सही कटा है 7 3। हाँ, एक्स का वैल्यू कितना 7 और वाई का वैल्यू कितना 3, ठीक है ना, आसानी से कट जाएगा। अब बताओ, अब यहाँ से थोड़ा सा और लिखना पड़ेगा। कट गया कितना पर? 7 और 3 पर। यही इसका क्या है? हल है। यानी x का वैल्यू क्या दिया है? तो x का वैल्यू दिया है 7, मतलब x को क्या हम लोग माने हैं? x को क्या माने हैं? लड़कियों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या कितना मिल गया? 7। और लड़कों की संख्या क्या माने हैं? y। y का वैल्यू कितना आ गया? 3। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु 7,3 है। अतः अतः लड़कियों की संख्या को क्या माने हम लोग? x वर्ग कितना आ गया? 7। लड़कों की संख्या लड़कों की संख्या को क्या माने हम लोग? y वर्ग कितना आ गया? 3। कोई समस्या? बताओ, किसी को दिक्कत है? अब क्वेश्चन देखो, सब क्वेश्चन हम ही से बनवाएगा तो फिर क्या हो, तुम लोग एक खत्म करने में 1 महीना लग जाएगा, ठीक है ना। तो हिंट दिए थे और सारा डाटा निकाल कर दे दिए थे कि देखो ऐसे ऐसे बनेगा, बना लेना। और बताओ इसमें क्या होता है, ग्राफ बनाना मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा, इतना देख रहा है ना बनाने में, फिर तुम लोग को उतारने में भी टाइम लगेगा। तो खुद से बनाओ, ये भी बोले थे होमवर्क है, ये भी दिए थे, नहीं बना है? हैं? ये नहीं बना है, पहले वाला बन गया है? अच्छा ये बता दे। चलो हम क्या करें, समीकरण लाकर छोड़ देते, ग्राफ तुम लोग बनाएगा, बना लेगा ना? चलो, हैं, छोड़ दे इसको, पक्का ना? फिर हम बनाएंगे नहीं? ठीक है, ये देख लो। तो ये आपको बताना है कौन सा संगत बताना है ना? नहीं, समांतर प्रतिच्छेद दिया, हल करके नहीं बताना है, ग्राफ खींच कर नहीं बताना है, आपको इसका प्रयोग करके बताना है। ऑब्जेक्टिव में फाइनल क्वेश्चन इससे पूछता है, या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, आप जांच कीजिए इनका प्रयोग करके, A1/A2 B1/B2 C1/C2 का यूज करके आप बताइए कि ये प्रतिच्छेदी समांतर है क्या है। तो हम तुम लोग को बताए थे कि अगर यहाँ पर A1 बटे में A2 बराबर B1 बटे में B2 बराबर C1 बटे में C2, ये तीनों बराबर हो जाते, कैसा ग्राफ देगा? कैसा? समपात। इसकी हलों की संख्या कितना होगा? अनंत, ठीक है। A1 बटे में A2 बराबर B1 बटे में B2 और नॉट इक्वल C1 बटे में C2। तो इसका ग्राफ कैसा देगा? समांतर। इसका हलों की संख्या कितना होगा? ये कोई हल नहीं, इसका हलों की संख्या 0 होगा। क्या होगा? 0। लेकिन यहीं पर एक और कंडीशन बताए थे, A1 बटे में A2 नॉट इक्वल B1 बटे में B2, C1 बटे में C2 बराबर हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। यदि यही दोनों बराबर नहीं है तो इसका ग्राफ कैसा देगा? प्रतिच्छेदी। इसकी हलों की संख्या कितना होगा? समझ में आ गया? तो चलो हम 1 2 इसमें से सवाल बना देते हैं जो तुम लोग को हार्ड लग रहा है। पहले तो 1 नंबर हम बनाएंगे, उसके बाद जो पूछना है बना लिया है, 3 क्वेश्चन तो है ही, इसमें से 1 बना दे रहे हैं, ध्यान से देखो, बहुत इजी है। 5x - 4y प्लस 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर क्या होगा? अब यहां से बारी है A1 छाटने का, A2 छाटने का, B1 और क्या B2, C1 और क्या। चलो A1 बताओ कितना होगा? अरे देकर 5। A2 कितना होगा? -4। C1 कितना होगा? 8। B2 कितना होगा? 6। C2 कितना होगा? -9। कोई समस्या? अब बारी है A1 बटे A2 B1 बटे B2 ज्ञात करने का। क्या? A2 भी ज्ञात करना है। A2 कितना हो गया? 7। हाँ 7 होगा। A2 कितना होगा? चलो अब A1 बटे में A2 ज्ञात कर दो। तो यही से इसीलिए ऐसे ही क्रम से लिखे, 5 बटे में कितना हो जाएगा? 7। बारी है दूसरा, B1 बटे में B2,
B1 बटे B2 निकालो, B1 -4 और B2 6, ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना होगा 3, यानी 2 बटे में। अब देख रहा है ना दोनों बराबर नहीं है, तो C1 बटा C2 ज्ञात करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर बराबर होता तो ज्ञात करते, लेकिन यही पर बराबर नहीं है, लिख देगा A1 बटे में A2 और नॉट इक्वल B1 बटे में। अब मान लो कि C1 बटे C2 ज्ञात कर लिया, बराबर भी हो तो उससे क्या फायदा, क्योंकि होगा तो क्या प्रतिच्छेदी ही, इसलिए C1 बटे C2 ज्ञात करने का कोई फायदा नहीं है। तो A1 बटे A2 और B1 बटे B2 ये बराबर नहीं है, इसलिए यह अतः अतः यह क्या है, यह रैखिक युग्म, रैखिक समीकरण युग्म, युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा। समीकरण युग्म कैसा है, का आलेख समान प्रतिच्छेदी का आलेख, आलेख कैसा है, प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी। कोई समस्या, बन गया। टोटल यूज करना ऐसे ही A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे में C2 बना लेगा ना तुम लोग, बन भी गया होगा। अब इसको मान लो कि ज्ञात करना है, देखो तो इसको देखो तो ध्यान से, 9 बटे में 18 कट कर कितना होगा 1 बटे 2 होगा, 3 बटे में 6 ये भी कट कर एक, अब 12 दूनी 24 1 बटे 2 होगा, ये तीनों बराबर होगा तो कैसा लिख देगा, समांतर। कैसा देगा, सॉरी सॉरी संपाती, क्या देगा। अब इसका भी देखते हैं, इसको 3 बटे में 2 कितना होगा, 3 बटे में 2 हो जाएगा 3 होगा ना, और 3 बटे -3 बटे में -1 क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 3, और 10 बटे में 9 ये बराबर है नहीं है, तो इसका आलेख कैसा देगा, समांतर। तीनों तीनों अलग अलग दिया है, पहला है प्रतिच्छेदी, है संपाती, और तीसरा क्या है, बन जाएगा। अब नहीं टच करेंगे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बताना है कि संगत है या असंगत है, तो ऊपर वाला बन जाएगा तो ये इजी होगा। अगर जिसका हल है वो क्या है, संगत, जिसका हल नहीं है उसे क्या बोलते हैं, असंगत। तो देखो तो सवाल ये वाला पहला देखो, उसके बाद एक ये बाटा वाला कोई बता दे रहे हैं जो जो तुम लोग को भारी लग रहा है। चलो हल नहीं करना है, कह रहा है कि तुलना कर ज्ञात कीजिए कि एक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। एक फंडा याद रखना कि रैखिक समीकरण युग्म जो होता है वो संगत कब होता है, जब इनके हलों की संख्या ज्ञात होती, मतलब हल ज्ञात होता है। हल दो कंडीशन में ज्ञात होता है, कौन कौन कंडीशन, संपाती में और किस कंडीशन में, प्रतिच्छेदी में। दो कंडीशन, किस में नहीं ज्ञात होता है, समांतर। तो 3 कंडीशन में 2 कंडीशन संगत होता है, एक कंडीशन क्या होता है, असंगत होता है। तो चलो ज्ञात करके दिखा रहे हैं। पहला का हल क्या दिया है, 3x प्लस में 2y बराबर 5, यही ना दिया है। इसको क्रम से कर लो, 3x माइनस 2y प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0। A1 B1 और C1, बात मत करो ध्यान से देखो, A1 B1 और C1, A1 B1 C1, A1 का वैल्यू कितना है, B1 का, C1 का -5, सही है, ज्ञात हो गया। पुनः एक और इक्वेशन दिया है, क्या दिया है, 2x माइनस 3y बराबर 7, इस समीकरण तो 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर, सही है। A2 कितना है 2, B2 कितना है -3, C2 कितना है माइनस। आज से 9th क्लास वाला टाइम चेंज हो गया है, 7 बजे लगेगा उन लोगों का। तो कितना बजे सोनू भैया पढ़ा लेते हैं, हाँ तो 7 बजे से 9th क्लास आज से बैच चालू, चालू क्या होगा वही वाला बैच है। चलो अब बारी है A1 बटे A2 ज्ञात करने का। A1 बटे में A2 ज्ञात करो तो कितना है, A1 बटे में A2, A1 कितना है 3, A1 कितना है 3, अरे बोलो 3, अब बटा में तो B1 बटे में B2 ज्ञात करो, तो B1 कितना दिया है 2 बटे में अब -3, -3। अब देख लो यही पर बराबर नहीं है, बराबर है क्या, तो आगे ज्ञात करने का कोई जरूरत नहीं। A1 बटे में A2 नॉट इक्वल B1 बटे में B2, क्या लिखेगा, यहाँ पर चुप्पी लगा देना।
इसलिए लिख सकता है यह रैखिक युग्म, बात मत करो, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म क्या है? संगत, डायरेक्ट मत लिखो, लिखो प्रतिच्छेदी है पहले, प्रतिच्छेदी है, इसलिए इसका हल क्या है? अद्वितीय है। अतः अतः यह संगत है। क्या है? हल ज्ञात हो गया तो क्या है? संगत है। नहीं ज्ञात होता तो क्या बोलते हैं? असंगत। संगत हो गया। ऐसा ही टोटल काम करना है। इसमें से ये बता दे रहे हैं, ये वाला तीसरा तीसरा, चलो बता देते हैं। बोलना तो तीसरा क्या दिया है? तीसरा क्या क्या दिया है? बोलो तीसरा पहला समीकरण। हाँ तीसरा का, इसी का तीसरा 3/2 x प्लस 5/3 y बराबर 7। सही है। समीकरण 1। दूसरा भी बोल दो। पहले इसको क्रम से बदल दो। 3/2 x प्लस 5/3 व्यापक रूप में चेंज कर दो उसके बाद, और यहीं पर छाट लो a1 b1 और c1। a1 कितना है? 3/2। b1 कितना है? 5/3। c1 कितना है? -7। पुनः पुनः और क्या दिया है? 9x - 10y 14। ये समीकरण कितना है? 2। इसको भी व्यापक रूप में तोड़ दो। सही है। अब देखो तो यहाँ पर क्या लिखेगा? a2 b2 और क्या? c2। a2 कितना है? 9। b2 कितना है? -10। c2 कितना है? -14। कोई समस्या? अब बारी है a1 बटे में a2 ज्ञात करने का। चलो इधर ज्ञात करते। a1 बटे में a2। a1 कितना दिया है? ये देखो 3 बटे में 2। b1 कितना दिया? a2 कितना दिया है? अब ध्यान से देखना, 3/2 गुणे 1/9, यानी 1 बटे में क्या हो जाएगा? 100। पुनः क्या ज्ञात करना है? b1 बटे में, b1 कितना दिया है? 5/3। और b2 कितना दिया है? -10। अब ये 5/3 गुणे 1/10। सही है। 5 दूनी -1/में, लो 1/6, 1/6 दोनों का वैल्यू बराबर, लेकिन एक है माइनस एक है प्लस, तो बराबर है? नहीं है तो हम लिखेंगे चूंकि a1 बटे में a2 नॉट इक्वल b1 बटे में b2। अब c1 बटे c2 ज्ञात करने के चक्कर में मत पड़ जाना, क्योंकि यही बराबर नहीं है तो c1 बटे c2 बराबर हो या ना, उससे कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए क्या लिख सकते हैं? यह रैखिक युग्म, यह रैखिक समीकरण युग्म क्या है? प्रतिच्छेदी है। प्रतिच्छेदी है, इसलिए इसका हल, इसका हल क्या होगा? अद्वितीय। अद्वितीय होगा। अतः क्या लिख सकता है? अतः यह युग्म क्या है? संगत। कोई समस्या? अब बना लगा ना? अब क्या है? बन जाएगा। ये 1 और 3 बना दिए, अब बाकी सब तो इजी है। अब देख लेना, क्या समांतर आएगा तो बोलेंगे असंगत, समांतर नहीं आएगा, 2 कंडीशन आएगा तो क्या बोलेंगे? संगत। बन जाएगा। हम इस सबको अब नहीं बनाएंगे, इजी क्वेश्चन है। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन। आगे क्या है? 4 नंबर। 4 नंबर क्या बोला है? ध्यान से देखना, इसमें से 2 क्वेश्चन भी आई है, पूछता है हमेशा। एक तो उदाहरण बनाए थे ना, एक 6 0 आया था, एकदम खतरनाक है।
वो कम से कम नहीं पूछा होगा तो 1 साल बीच लगाकर पूछ ही दिया है। क्वेश्चन बैंक खरीदा, जाकर क्वेश्चन बैंक में मिलाओ क्या क्या पूछ रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन बैंक इसीलिए बोले हैं खरीदने के लिए, ताकि तुम लोग क्वेश्चन बैंक से देख लो क्या प्रीवियस ईयर में पूछा है, उससे आकलन कर सकता है आने वाला टाइम में क्या पूछेगा। तो हम दिखा रहे हैं, ध्यान से देखो। कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म में से कौन से युग्म क्या है, संगत है या असंगत है। यदि संगत हो तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो मेरी बात समझो, अगर संगत हो भी गया तो अगर संपाती है तो हम बोलेंगे कि इसका हल क्या है, अनंत है। बात समझ में आ रहा है ना। इसका हल क्या है, बहुत सारा, अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो इसका हम हल नहीं बता सकते हैं, कोई दिक्कत। अपरिमित रूप से अनेक है तो एक कंडीशन में सिर्फ ज्ञात करना, क्या प्रतिच्छेदी होगा तब, समांतर होगा तो वैसे भी बोल देगा असंगत है। और जब कह रहा है कि संगत है तो देखो, बोला यदि संगत है तो, संगत है तो ज्ञात कीजिए, असंगत है तो आपको ज्ञात करने का कोई जरूरत नहीं है। तो चलो पहला देखते हैं, पहला संगत है कि असंगत। पहला क्वेश्चन, ये चारों क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ध्यान से देखो। x प्लस वाई बराबर कितना, 5। ये समीकरण क्या दिया है, 1। तो x प्लस वाई या -5 बराबर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से a1 b1 और क्या c1। a1 कितना है, 1। b1 कितना है, 1। c1 कितना है, -5। पुनः इसका दूसरा समीकरण दिया है इधर, क्या दिया है, 2x प्लस 2y बराबर 10। 2x प्लस 2y -10 बराबर 0। a2 कितना है, b2 कितना है, c2 कितना है। a2 कितना हुआ, 2। b2 कितना हुआ, c2 कितना हुआ, -10। अब बारी है a1 बटे में a2, b1 बटे में b2 ज्ञात करने का। a1 बटे में a2 बराबर कितना होगा, 1 बटे में 2। b1 बटे में b2 कितना होगा, 1 बटे में 2। जब बराबर है तो आपको c1 बटा c2 ज्ञात करना पड़ेगा। तो c1 बटे में c2 इसका कितना है, -5 बटे में 10। ये कितना हो गया, -1 बटे में 2। ये संगत है, क्या संगत है। तो कह रहा है कि इसे हल कीजिए। तो हम जानते हैं कि ये संपाती है, क्या है, संपाती है। तो यहाँ पर लिख देना, चूंकि a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 बराबर क्या हो जाएगा, c1 बटे में c2। तो ये क्या है, संपाती है, क्या है, संपाती है। तो यहाँ पर लिख सकता है, अतः यह क्या है, संपाती है। या इसलिए यहाँ पर लिखो, इसलिए यह क्या है, माइनस है। कहाँ पर, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, संपाती है। अतः 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 यह क्या है, या इसलिए लिखो एक चीज और, इसलिए इसका हल, इसका हल क्या है, अनेक है। अनेक, बहुत सारा है, अनेक है। अतः यह संगत है, अतः यह संगत है। अब संगत है तो बोल रहा है ज्ञात कीजिए, लेकिन इसका ज्ञात करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका हल कितना है, अनेक। अगर मन है तो ग्राफ बना लो, और ग्राफ देखेगा एक ही पर ओवरलैप कर रहा है, एक ही पर क्या करेगा, ओवरलैप, ऐसे ही करेगा। ठीक है, बनाकर देख लेना ऐसे ग्राफ। लेकिन ये सब एग्जाम में नहीं आएगा। आएगा क्या, देखना जो प्रतिच्छेदी होगा वैसा ही क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि उस पर दिखाना होता है कि आप हल करके दिखाइए। अब ये क्या आ गया, संगत या संगत, संगत। तो हल करके बोला है संगत है तो ज्ञात कीजिए, तो ग्राफ बना लेना। इस ग्राफ बना लेगा ना, ये बना कर दिखा दे, बना लेगा। अब लिख देगा ना कि यह संपाती, अतः इसका हल, हल क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक होगा। यानी कहा नहीं जा सकता कि यही आंसर है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक ही रेखा को क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है ना। संपाती का मतलब एक ही रेखा पर ओवरलैप करता है। देखो सेम समीकरण है, ध्यान से देखो, दो गुना कर दिया गया है। देखो x प्लस वाई प्लस बराबर 12 5। यहाँ पर देखो तो दो गुना किया है, फिर 2y 5 दूनी का, तो सेम दे रहा है ना। चलो ये बन गया। दूसरा देख लेते हैं, एक 1/3 -1/, में ये भी -1/3, 8/, क्या है, यही है सेम। ये भी क्या बन रहा है, सेम बन रहा है। ये भी, इसका भी हल करना संभव
नहीं है, मतलब इसकी अनेक हल है। अब यहाँ पर देखो तो तीसरा और चौथा, ध्यान से देखना, तीसरा और चौथा करा 2x प्लस वाई माइनस 6 और 4x माइनस 2y माइनस 6। देख लेते हैं तीसरा, बोलो तो दूसरा ट्राई कर लेना, तीसरा बोलो क्या दिया, बोलो तो पहला समीकरण 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, समीकरण 1। और क्या दिया है 4x प्लस माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, ये समीकरण क्या है, दो है। चार क्वेश्चन ग्राफीय विधि से दिया है हल करने का। यहाँ पर A1 B1 C1 A2 B2 और क्या ये ज्ञात करके दिखाना है। A1 का वैल्यू बताओ तो क्या है 2, B1 का वैल्यू 1 और C1 का वैल्यू A2 का वैल्यू और B2 का वैल्यू और C2 का वैल्यू। कोई समस्या? अब बारी है A1 बटे में A2 अब बराबर सॉरी A1 बटे में A2 बराबर क्या होगा 2 बटे में 4 1 बटे में 2, B1 बटे में B2 तो क्या है B1 बटे 1 बटे में माइनस 2 ना, 1 बटे में माइनस 2 यानी बराबर है, वैल्यू बराबर लेके माइनस प्लस है ना, ये बराबर नहीं है, यानी A1 बटे में A2 नॉट इक्वल B1 बटे में B2 बराबर नहीं है। तो लिख सकता है अतः, डायरेक्ट लिखो अतः, अतः क्या है ये संगत है, क्या है संगत है। इसका हल कितना होगा, यह क्या है संगत है। और जब संगत है कैसे कर रहा है, प्रतिच्छेदी कर रहा है ना, प्रतिच्छेदी कर रहा है तो इसको ज्ञात करके दिखाना है प्रॉपर, क्योंकि बोला है संगत है तो ज्ञात कीजिए। एक कंडीशन में संगत होता है तो नहीं ज्ञात करते, कब संपाती होगा तब। ग्राफ बना लेना, ऐसे ग्राफ बनाएगा तो ग्राफ बनाते बनाते प्रैक्टिस होगा तो ग्राफ बना लेना, और ग्राफ बनाने के बाद क्या लिखेगा, क्योंकि इसका अनंत हल होगा, इसका अपरिमित रूप से क्या होगा अनेक हल होगा, इसलिए यह संभव नहीं है। अरे बहुत सारा है, जो मन है वो ले सकता है आंसर, उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब इसका ग्राफ बनाकर प्रॉपर दिखा दे रहे हैं, देखो तो ग्राफ बना रहा है x प्लस नहीं 2x है ना, 2x माइनस प्लस है y या माइनस 6 बराबर 0, ये पहला समीकरण है। अब संगत है तो ज्ञात करो उसी टाइप से, x और y, x का वैल्यू कितना ले 0, 0 लेंगे तो y का वैल्यू कितना होगा 6, इसका वैल्यू 0 लेंगे ये हो जाएगा -3, अरे यही आ जाएगा इधर -3 होगा नहीं 3 होगा, क्या होगा 3, अरे 2x प्लस 0 माइनस 6 बराबर 0, 2x बराबर 6 होगा, 3 दूनी 6, 3 आ गया, क्या लिखेगा यह रेखा बिंदु कितना से 0 6 तथा 3 0 से होकर होकर गुजरती है। गुजरती है या जाती है। पुनः पुनः ध्यान से देखो तो पुनः क्या दिया दूसरा 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, समीकरण 2। फिर से वही हल कर लो, x और y, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू पता है क्या होगा माइनस में 2 होगा, और इसका वैल्यू 0 तो इसका y का ये 0 हो जाएगा, ये इधर जाएगा 1 हो जाएगा, तो यह रेखा यह रेखा कितना कितना से हो जाती है 0 माइनस 2 और क्या है 0 माइनस 2 1 0 1। अब ध्यान से देखो यहाँ पर, अब आगे ग्राफ बना दे रहे हैं, मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम कितना वैल्यू है इसका, मैक्सिमम 0 है। अरे इसमें बड़ा क्या है, उसी अनुसार अंतराल लेना चाहिए, 6 है ना, तो चलो 1 2 ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं हो, 1 2 ले लो, 1 2 3
4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, चलो अब बिंदु बताओ तो पहला कहाँ कहाँ से जा रहा है? पहला कहाँ से जा रहा है? 0 6 और 3 0, यही ना? 0 6 0 6 ज्ञात कर तो कहा 0 6 यहाँ पर होगा। और क्या दिया है? यहाँ पर होगा। अब रेखा यहाँ से खींच लो। चाहिए दिख रहा है ये वाला? चलो अब इसका थोड़ा नामकरण कर लेते हैं। क्या दिया है? 3 0 और इसका क्या है? 0 6 और रेखा का नाम क्या है? x प्लस वाई 2x दिया है ना? 2x प्लस वाई -6 तो यहाँ पर लिख दो 2x - वाई प्लस 6 बराबर जी। अब दूसरा क्या दिया है समीकरण? 0 - 2 1 0। चलो इसको भी ले लेते हैं। जीरो माइनस कितना है? 0 0 - 2 1 0 0 तो यहाँ पर होगा, होगा ना? दूसरा क्या होगा? 0 - 6 यहाँ पर लिख रहे 0 - 2 और क्या है? 1 0 यहाँ पर होगा। ठीक है, अब यहाँ से रेखा ये हो गया। दिख रहा है ना? अब इसका कट पॉइंट देखो कहां पर कट रहा है, ध्यान से देखना। और ये अच्छा सवाल है। कट पॉइंट निकालो तो 2 पर कट रहा है, इधर भी, यानी दोनों क्या है? बराबर है। चलो परफेक्ट मिल गया ना? तो ये इसका पॉइंट होगा 2,2। इंटरसेक्ट पॉइंट क्या है? 2,2। तो हम लोग क्या लिखेंगे? चूंकि दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु क्या है? प्रतिच्छेद बिंदु कितना है बताओ तो? 2,2 तथा तथा और क्या है? अरे ये नहीं, प्रतिच्छेद बिंदु क्या कितना है? प्रतिच्छेद बिंदु 2 2 है। अतः अतः x और y, x का वैल्यू कितना मिला? 2, y का वैल्यू कितना मिला? यही तुम्हारा क्या है? आंसर। अब बन जाएगा। हाँ, क्या है? माइनस यहाँ पर और यहाँ पर माइनस था ना? सही है। अब आओ जो क्वेश्चन पर फिर से आ जाते हैं। कहाँ पर क्वेश्चन है इसका? 4 को ये बन गया ना? अब इसको बना लेना।
ये क्या दे रहा है देख रहे हैं 4 नंबर 1 2 1/2 1/2 दोनों बराबर हो गया और ये बराबर ये तो समांतर देगा समांतर दे रहा है ना 2/4 1/2 -2/4 था करके 1/2 दोनों बराबर हो गए लेकिन ये बराबर नहीं होगा तो ये भी क्वेश्चन बन गया समांतर है तो ये क्या है असंगत है असंगत है तो इसका ज्ञात करना संभव नहीं है अरे कोई हल ही नहीं है तो क्या ज्ञात करेंगे बोल भी रहा है कि संगत होगा तो आप ज्ञात कीजिए बने अन्यथा ग्राफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है तो बन गया ये खत्म हो गया ये समांतर जा रहा है ना बना लेना इजी है कोई दिक्कत इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या बनाएंगे नहीं दिखा देते हैं ये क्वेश्चन तुम लोग का अब इधर से क्वेश्चन थोड़ा भी आई निकल रहा है ठीक है ना ये सब सवाल कितना क्वेश्चन है टोटल इसमें 7 है हाँ 7 6 7 यहाँ से उदाहरण चालू हो जाता है यहाँ से विधि चालू होता है एक विधि हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद है प्रतिस्थापन विधि कोई दिक्कत है बन जाएगा ना कोई दिक्कत तो चलो हम लोग कल मिलते हैं और ये सब जितना होमवर्क दिए हैं उसको बना लेना ठीक है